हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ईडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू सर्व पे। सो एज यू ऑल नो, हमारे साइंस के लास्ट लेक्चर में वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो आज का ये जो हमारा वीडियो है ये उसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जिससे कि आप फेमिलियर हो जाएंगे विद द पैटर्न जो आपको एग्ज़ाम में फेस करना है। यू विल कम टू नो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं एंड कैसे आपको उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स सी। So here is our first question. By which one of the following types of nutrition plants mainly obtain their food? So पहली बार में जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको समझ में आ गया, पूछा जा रहा है कि जो भी आपको ऑप्शंस दिए गए इनमें से कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स फॉलो करते हैं टू ऑब्टेन देयर फूड। ठीक है। सो अगर आपने हमारा वीडियो लेक्चर देखा है, ऑल्दो यहाँ अब क्योंकि ये टेक्स्ट को बोल्ड कर रखा है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आंसर यही है, बट वी नीड टू नो वाई हमने ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्यों चूज़ किया, इस ऑप्शन को क्यों चूज़ किया, जबकि हमने हमारे वीडियो लेक्चर में हमने क्लियरली मेंशन किया था कि प्लांट्स में हम दो तरह की न्यूट्रिशन देखते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक भी, बिकॉज वी हैव ग्रीन प्लांट्स एंड वी हैव नॉन ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। सो यहाँ हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही क्यों चूज़ किया, हेटेरोट्रॉपिक क्यों नहीं चूज़ किया। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए एंड दिस इज़ द पॉइंट जो आपको याद रखना चाहिए जब भी आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शंस पे आते हैं और अगर आपको कोई लाइक प्रॉब्लम आ रही है दो ऑप्शंस के बीच में चूज़ करने में, आप फिर से क्वेश्चन पढ़िए और इस बार थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में कोई एक वर्ड ऐसा हो सकता है जिस पे अगर आप फोकस करेंगे तो यू विल कम टू नो, मतलब आप इजीली एक्चुअली गेस कर पाएंगे ऑप्शन। ठीक है। तो हम देख लेते हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स मेनली ऑब्टेन देयर फूड। सो ये वर्ड जो है यहाँ मेनली, ये स्पेसिफाई करता है कि जो एग्जामिनर है वो आपसे प्लांट्स के मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पूछ रहा है। तो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो ऑब्वियसली इट्स ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स। सो दैट्स वाई हमने ऑप्शन बी को चूज़ किया। सो द आंसर इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। देन सेकेंड क्वेश्चन देखिए, बाय विच पार्ट प्लांट्स रिसीव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो सिंपल क्वेश्चन है कि प्लांट अपने किस बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करेगा एटमॉस्फेयर से। लीव्स। ठीक है। लीव्स में प्लांट्स हैव स्टोमेटा, स्मॉल ओपनिंग्स, जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो प्लांट की बॉडी में होता है वो पॉसिबल है। ठीक है। सो लीव्स इज द आंसर। देन द थर्ड वन, द बैक्टीरियम विच प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है। आपने अगर ध्यान से हमारा लेक्चर देखा है तो आपको पता होना चाहिए कि हमने ये एज सच ये लाइन अपने वीडियो में देखी है। ठीक है। सो बैक्टीरिया का नाम पूछ रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि प्लांट्स की रूट्स में प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है। हमने सिम्बायोटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जब पढ़ी उसमें भी हमने ये एग्जाम्पल देखी थी। सो राइजोबियम वो बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं हम इसे, जो कि प्लांट्स की रूट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। ओके। देन द नेक्स्ट वन इज क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट इन ट्रैपिंग द सनलाइट फ्रॉम एटमॉस्फेयर। सो क्लोरोफिल जो है, जिसे हम इम्पॉर्टेंट कंटेंट कह रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। सो क्लोरोफिल क्यों इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, बिकॉज क्लोरोफिल हेल्प करता है प्लांट्स को सनलाइट, जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए, उसे ट्रैप करने में। सो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्लांट्स आर एबल टू ट्रैप द सनलाइट एंड परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट रिक्वायर क्लोरोफिल टू ऑब्टेन फूड। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आप कंसीडर करेंगे, कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं है टू ऑब्टेन देयर फूड। तो ऑटोट्रॉप्स तो डेफिनेटली नीड क्लोरोफिल, क्योंकि फूड प्रिपेयर करना है तो क्लोरोफिल इज़ एसेंशियल। सो द आंसर इज हेटेरोट्रॉप्स। ओके।
Then roots of the plants absorb water from the soil through the process of, so वो process जिससे plants जो हैं वो soil से water absorb कर लेते हैं through the roots, इस पूरे process को हम क्या कहते हैं? It's called osmosis. Okay, ये आपको याद रखना है simple. Then the site of photosynthesis in the cells of a leaf, as we know कि जो फूड प्रिपरेशन होती है, जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो प्लांट के लीफ पार्ट में होता है. लीफ में भी कौन सी साइट रहती है, कौन सी वो जगह है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है, तो साइट ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. ठीक है. Then name the pores in a leaf through which respiratory exchange of gases takes place. So plant body में लीव्स में कुछ छोटे छोटे पोर्स अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू प्लांट्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब दे इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड और लिबरेट ऑक्सीजन. सो इन छोटे पोर्स को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड स्टोमेटा. Which plant tissue transports water and minerals from the roots to the leaf? So as we know कि प्लांट को अगर वाटर की ज़रूरत है तो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर सकता है. ठीक है. सो जब प्लांट रूट्स के थ्रू वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो वो ये वाटर प्लांट को लीव्स तक भी तो चाहिए, बाकी बॉडी पार्ट्स तक भी तो चाहिए. लीव्स में फूड मेकिंग होती है, जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो लीव्स में होता है, तो वाटर की ज़रूरत तो है ही फोटोसिंथेसिस के लिए. ठीक है. तो कौन से प्लांट टिश्यूज़ हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मतलब पानी को, वाटर को रूट से लीफ तक पहुंचाने का काम किसका रहता है? जाइलम टिश्यूज़ का. और इन द सेम मैनर फूड जो कि लीव्स में बनता है उसे प्लांट के बाकी बॉडी पार्ट्स तक, बाकी बॉडी सेल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं फ्लोएम सेल्स. ठीक है. सो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जाइलम एंड फ्लोएम दो तरह के टिश्यूज़ हैं प्लांट बॉडी में. जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से बाकी बॉडी पार्ट्स तक, और फ्लोएम जो है वो जो प्रिपेयर्ड फूड है उसे ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लीव्स टू अदर बॉडी सेल्स. ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने लिए खाना खुद बनाते हैं यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल. तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जो नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल है उनसे अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं? तो आंसर इज़ ऑटोट्रॉप्स. बाकी ऑप्शंस आप कंसीडर ही नहीं कर सकते बिकॉज हेटेरोट्रॉप्स दे डू नॉट प्रिपेयर देयर फूड. ठीक है. ये दूसरों पे डिपेंड करते हैं. पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स टू डिपेंड ऑन होस्ट फॉर द फूड, और सेप्रोफाइट्स तो डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं. सो द आंसर इज ऑटोट्रॉप्स. ओके. देन in the absence of which of the following will photosynthesis not occur in the leaves? So इनमें से, इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो, देखें, अगर इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट जैसे हमने बताया. सो अगर क्लोरोफिल नहीं होगी प्लांट्स में तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है. सो इफ़ द प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल दे कैन नॉट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड. So question number 12. Which of the following statements is or are correct? So answer can be one statement. एक statement भी correct answer हो सकता है और एक से ज़्यादा भी. So one by one हम सारी statements समझ लेते हैं पहले. They are saying कि in the first statement all green plants can prepare their food. क्या सारे green plants अपना food prepare कर सकते हैं? Yes, true. ठीक है. The second one, most animals are autotrophs. ज़्यादातर एनिमल्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं. नहीं, ये जो टर्म ऑटोट्रॉप्स है ये हम सिर्फ प्लांट्स के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. देन द थर्ड वन, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. क्या फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है? इट्स रॉन्ग. फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है. वी डेफिनेटली नीड कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये भी गलत है. देन ऑक्सीजन इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब प्लांट्स में होता है तो दे लिबरेट ऑक्सीजन. ट्रू. सो हमारे पास ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 4 इज़ करेक्ट. तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए. दिस इज़ द करेक्ट आंसर. अब यहाँ एक पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो यू कैन चूज़ द आंसर
मतलब आप जल्दी चूज़ कर पाएंगे आंसर। लेट्स सी कैसे। देखें, जब हम अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट हमने पढ़ी, वी आर श्योर कि ये सही है, तो हम पहले ऑप्शन में देख लें कि क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास जिसमें सिर्फ स्टेटमेंट 1 हो। नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, सो वी हैव टू गो फॉर द सेकेंड स्टेटमेंट। हमें सेकेंड स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। जब हमने सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ा और हमने देखा कि सेकेंड स्टेटमेंट तो सही नहीं है, अब हम देख लेते हैं, हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं कि जिस भी ऑप्शन में हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट होगी वो हमारा ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन बी में 2 ओनली, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, इसको एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन सी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बोला है, तो ये भी ट्रू नहीं हो सकता है। डी देखें तो इसमें भी सेकंड स्टेटमेंट है, तो ये भी ट्रू नहीं हो सकता है। तो बिना सारी स्टेटमेंट्स पढ़े भी यू कैन गेट योर आंसर, बट मेक श्योर आप चेक ज़रूर करें अपना आंसर। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में आप अपना आंसर ही गलत मार्क करके आ जाएं, बट दिस इज़ अ ट्रिक कि अगर इफ़ यू हैव सफिशेंट टाइम या आपको लगता है कि कम टाइम बचा है और आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, सो आप ये ट्रिक आजमा सकते हैं, ठीक है, बट गलत मत करिएगा। सो question number 13, the term that is used for the mode of nutrition in yeast, mushrooms and bread mold। so ये जो पूछ रहे हैं कि यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड्स में आप किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। वी सी सेप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों? हमने जब सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पढ़ी थी इन आवर वीडियो लेक्चर, हमने मशरूम्स की एग्जांपल दी थी वहाँ। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस कि मशरूम्स जो हैं वो सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। सो ब्रेड मोल्ड की बात करें, सेप्रोफाइट्स होते क्या हैं बेसिकली? डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करने वाले। ब्रेड मोल्ड की अगर हम बात करें तो अगर आप कुछ दिन घर पे ब्रेड रखते हैं तो वो ख़राब होने लगती है, डिके होने लगती है और उस पर बैक्टीरियाज ग्रो करने लगते हैं। सो वो जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उस पर ब्रेड पे, वो सेप्रोफाइट्स हैं। सो आप मशरूम, ब्रेड मोल्ड की अगर बात करेंगे तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप देखते हैं। देन द टर्म दैट इज़ यूज्ड फॉर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन मॉस्किटोज़। अगर हम मॉस्किटोज़ की बात करें तो आप कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मॉस्किटोज़ के में देखेंगे? पैरासिटिक, बिकॉज मॉस्किटो एक्ट्स एज अ पैरासाइट, और इस पैरासाइट के लिए होस्ट का काम कौन करता है? ह्यूमन बीइंग, बिकॉज दे फीड ऑन ह्यूमन ब्लड, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन, व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ। अगर हम किसी प्लांट का एक लीफ ले लेते हैं और उसकी लोअर साइड को, लोअर सरफेस को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं थ्रू अ मैग्नीफाइंग लेंस, एक मैग्नीफाइंग लेंस के द्वारा, वी सी न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग्स। हमें बहुत सी छोटी छोटी ओपनिंग्स देखने को मिलती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टर्म गिवन टू सच ओपनिंग्स। सो इनमें से कौन सी टर्म आप उन ओपनिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, या वी कैन से ये जो न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? तो वी कॉल देम स्टोमेटा, ओके। देन टू ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर। ये स्टेटमेंट बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट इस स्टेटमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो अगर वीडियो में नहीं भी क्लियर हुआ है, ये स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा, ओके। सो देखें, टू ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड्स एंड लिव टुगेदर। आप ह्यूमन बीइंग्स की एग्जांपल लेके देख सकते हैं। दो लोग हैं, सेफ ए एंड बी, दोनों अच्छे दोस्त हैं और एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि बी के पास घर नहीं था, सो ए ने उसे अपने घर में रहने की जगह दे दी। वन प्रोवाइड्स शेल्टर, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। सो ए जो है वो बी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है और जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं टू सर्वाइव वो प्रोवाइड कर रहा है, वाइल द अदर, यहाँ अदर हम देख रहे हैं बी, ठीक है। बी प्रिपेयर्स फूड एंड प्रोवाइड्स फूड। तो बदले में ए ने बी को अपने घर में रहने की जगह दे दी, बदले में बी क्या कर रहा है? ए के लिए फूड प्रिपेयर कर देता है, क्लीनिंग का काम कर देता है, मतलब उसके काम को आसान कर देता है, ठीक है। सो सच एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज टर्म्ड एज। तो इस एसोसिएशन को जो आप ए और बी के बीच में देख रहे हैं, इस एसोसिएशन को आप क्या कहेंगे? इट्स कॉल्ड सिम्बायोसिस। देखिए, सिम्बायोसिस एक ऐसी एसोसिएशन होती है जहाँ दोनों ऑर्गेनिजम्स को
बेनिफिट है, कोई भी नुकसान में नहीं है। देखिए ए ने बी को अपने साथ रखा, सो उसे एक हेल्प मिल गई, उसे खाना बना हुआ मिल रहा है, घर साफ मिल रहा है, और ए ने बी को शेल्टर प्रोवाइड कर दिया, तो दोनों का ही फ़ायदा हो गया, नुकसान किसी का नहीं है। सो इस तरह की सिचुएशन को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। Then which of the following raw material is available for plants in the air for photosynthesis? इसमें से कौन सा रॉ मटेरियल जो है वो हवा में होता है, जो कि प्लांट्स हवा से लेते हैं, ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो प्लांट्स लेते ही नहीं है, लिबरेट करते हैं, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द आंसर। CO2 ही लेते हैं एयर से प्लांट्स, ठीक है, थ्रू स्टोमेटा। और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो ये तो वाटर या जो हम मैन्यूअर खाद वगैरह देते हैं उससे मिलता है प्लांट्स को, ठीक है। तो अगर हवा की बात करें तो गैसेस ही हो सकती हैं। सो ऑक्सीजन प्लांट्स लेते नहीं हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द आंसर। देन द नेक्स्ट वन, द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। सो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, येस। क्लोरोफिल, मस्ट। एंड सनलाइट, ये तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है तो चाहिए ही। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द above. Then the next one, which of the following is an example of autotroph? तो इनमें से कौन सी एग्जाम्पल ऑटोट्रॉफ की हो सकती है? ग्रास, बिकॉज ऑटोट्रॉफ्स आप सिंपली याद रख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स अगर होंगे तो वो ऑटोट्रॉफ्स ही हैं, बिकॉज उनमें क्लोरोफिल है, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो अपना फूड प्रिपेयर खुद कर सकते हैं उन्हें ही हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। सो ग्रास इज़ द आंसर। सो जब आपको अपने पहले ही ऑप्शन में आंसर मिल जाता है, इफ़ यू आर श्योर कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है यही आपका आंसर है, तो बाकी के ऑप्शंस आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफ? सो अभी हमने लास्ट लाइन में पढ़ा सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। सो मशरूम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोट्रॉफ, ठीक है। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में हम मशरूम्स देखते हैं एज एन एग्जाम्पल। सो this is the answer. Then which of the following substances enter a plant tissue through stomata? Given option में से क्या है जो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट बॉडी में एंटर करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी ऑप्शंस अगर आप देखना चाहते हैं, वाटर थ्रू रूट्स, नाइट्रेट, आयरन मैन्यूअर के थ्रू, ठीक है, या जैसे अगर हम नाइट्रोजन की भी बात करें तो वो बैक्टीरिया फिक्स करेगा। सो स्टोमेटा के थ्रू एंटर क्या कर सकता है? वाटर बाहर निकलता है प्लांट की बॉडी से थ्रू स्टोमेटा, बट एंटर नहीं करता है। एंटर क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। देन इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अनदर स्टेटमेंट एक एसोसिएशन को समझने के लिए। सो ध्यान से सुनिए। इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन an organism derives its food from the body of another living organism and harm that organism? ऐसा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अपना फूड डिराइव करता है, ठीक है, मतलब डिपेंड करता है किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे फॉर फूड, और जिसकी बॉडी पे डिपेंड करता है उससे हमेशा नुकसान होता है। सो इट्स पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी की बॉडी पे डिपेंड कर रहा है अपने खाने के लिए और उसे नुकसान भी पहुंचा रहा है, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। देन द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड, हमने अपनी पीछे वाली स्लाइड्स में देखा, फ्लोएम टिश्यू के बारे में पढ़ा। क्या करता है फ्लोएम टिश्यू? फूड की मूवमेंट में हेल्प करता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है प्लांट बॉडी में, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है वो क्या है? फ्लोएम टिश्यू। सो इस मूवमेंट ऑफ फूड को क्या कहते हैं हम? ट्रांसलोकेशन, ओके। सो ये तो आपको सिंपली याद ही करना है, ये प्रोसेस के नाम हैं। सो कोई लॉजिक तो नहीं है इसमें, यू हैव टू रिमेंबर। सो ट्रांसलोकेशन, ऑस्मोसिस एक हमने पढ़ा, ये ट्रांसलोकेशन है। देन ट्रांसपैरेशन है, तो ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ फूड in plant body through phloem tissues, okay. Then the process in which loss of water takes place in the form of water vapor through stomata. So वो process
जिसके थ्रू प्लांट बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो लॉस हो जाता है, बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। और प्लांट बॉडी से जो एक्सेस वाटर है वो बाहर निकलेगा कैसे, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को रिमूव कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन। अगर आपने अर्ली मॉर्निंग कभी ग्रास पे देखा होगा तो ओस पड़ी होती है उस पर, दैट्स द एक्स्ट्रा वाटर जो प्लांट बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो स्टोमेटा हेल्प्स द प्लांट टू एलिमिनेट द एक्सेस वाटर फ्रॉम इट्स बॉडी, ठीक है। सो ट्रांसपायरेशन वाटर, एक्सेस वाटर बाहर निकलने वाला प्रोसेस। ट्रांसलोकेशन इनसाइड प्लांट जो फूड की मूवमेंट है उस। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर। हमने कितने सारे क्वेश्चन पे क्लोरोफिल के बारे में डिस्कस किया। हम कह रहे हैं इट इज़ द एसेंशियल एलिमेंट। क्यों एसेंशियल है ये प्लांट की बॉडी के लिए? हमने कहा कि इफ़ प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ही नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज क्लोरोफिल एक्चुअली जो सनलाइट है उसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। सो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट्स सनलाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे। सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पॉसिबल नहीं है बिना क्लोरोफिल के। सो आंसर इज एब्जॉर्बिंग लाइट। सो यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स एवरीवन फॉर योर सपोर्ट और कीप सपोर्टिंग अस। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कर सकें। सो आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो। सो बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई क्वेरी है, और आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू। आप प्लीज़ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप हमारा वीडियो लेक्चर पहले ले लेंगे जिसमें हमने न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं तो भी बहुत सी चीज़ें आप सीखेंगे, बट आपके लिए ईजी रहेगा अगर आप पहले वीडियो लेक्चर लेने के बाद क्वेश्चंस पे आएँ। एंड एज आई टोल्ड दिस अर्लियर, पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि आपको अपने आप को एनालाइज करने के लिए टेस्ट देना, क्विज़ देना बहुत ज़रूरी है। सो जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर क्विज़। कोई भी वहाँ आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी हमारे किसी भी लेक्चर से रिलेटेड, वेदर इट्स कंप्यूटर साइंस या साइंस, या जो भी आप हमारे चैनल पे लेक्चर्स ले रहे हैं, किसी भी लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप टेलीग्राम में जब हमारा चैनल ज्वाइन करते हैं, सेम नेम के साथ हमारा एक ग्रुप भी है, वहाँ वो ज्वाइन कीजिए और वहाँ हमें बताइए, लेट अस नो कि आपकी क्या क्वेरीज हैं, कि कोई कॉन्सेप्ट है जो नहीं क्लियर हुआ है, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट आपको आपके जो डाउट्स हैं उन्हें क्लियर करने में। सो थैंक यू वेरी मच।